जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल से जुड़े महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न हैं वो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा ताकि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से याद हो जाए। वीडियो में क्वेश्चन देखने से पहले मैं बता दूं दोस्तों कि मैं जितने भी क्वेश्चन पढ़ाऊँगा वो सारे आपके एसएससी, सीजीएल, एसआई, एमटीएस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आर्मी जितने भी ऑल एग्ज़ाम हैं वो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे तरह से याद हो जाएं। तो चलिए हम लोग टाइम को वेस्ट न करते हुए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल में लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, बागर के नाम से पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, खादर के नाम से नवीन जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, कंचनजंगा है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, अरावली नहीं है पर्वत हिमालय श्रृंखला का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, गाडविन ऑस्टिन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी न्यूनतम है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमालय। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंचाई में पंजाब सबसे आगे है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, सतलज नदी से सबको मिलता है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन कौन है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात है। कुओं और नलकूप द्वारा सिंचाई में सबसे अग्रणी राज्य गुजरात है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई वाला नहर कौन सा है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी नहर है जो भारत का सबसे बड़ा सिंचाई वाला नहर है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, गंडक से निकलती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुएं और नलकूप जो है भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख और अच्छा साधन है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण रेखा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साबरमती नदी किस नहर के शहर के किनारे बहती है? आपका सही है ऑप्शन ए, अहमदाबाद के किनारे बहती है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी राप्ती। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली जो है गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी सरयू नदी के तट पर अयोध्या अवस्थित है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी पटना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए झारखंड से। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी गौड़। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए संथाल। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए गौड़। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए इरूला। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? भारत में सर्वोत्तम मतलब सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पे पैदा होता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए दार्जिलिंग में होता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पे पैदा किया जाता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी असम में सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी चावल का उत्पादक सबसे ज़्यादा है भारत में। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खड़ी फसल नहीं है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी सरसों क्या है खड़ी फसल नहीं है। चलिए हम लोग अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खड़ी फसल कौन सी है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए चावल है। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।